सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कॉकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। अगले हफ्ते यूएन जनरल असेंबली सेशन के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन इस बार दोनों की इस मुलाकात को दोनों के रिश्तों को लेकर, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कोई बड़ी उम्मीदें नहीं जताई जा रही हैं। वो क्यों, आज उसी पर चर्चा समझौता एक्सप्रेस में। कॉकब, जब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कही तो क्या कहना चाह रहे थे, किस तरफ इशारा था उनका? निहारिका, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है चूँकि ये साइड लाइन्स पे होगी, यूएन का जो जनरल असेंबली का सेशन है उसके इश्यूज़ अपने हैं मुख्तलिफ। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में, ख़ासकर मुंबई में जो हमले हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। और पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री भी इस तरह की रही है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड्स और समटाइम्स इवन 2 स्टेप बैकवर्ड्स। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच अपनाई जा रही है। और आपने मुंबई हमलों की बात की, उसके बाद जब बातचीत भी दोनों देशों के बीच शुरू हुई है, ये देखा जा रहा है कि बड़े मुद्दों पर प्रोग्रेस एक तरह से नहीं हुई है। आप मुंबई हमलों की बात करें तो अनबन दोनों देशों में अभी भी बनी हुई है और इमोशंस जो देखे जा सकते हैं दोनों देशों में, हर बयान को बहुत स्क्रूटिनाइज किया जाता है, हर डेवलपमेंट के अलग अलग पहलुओं को उछाला जाता है। तो इससे भी एक बहुत ही सेंसिटिव माहौल दोनों देशों में दिख रहा है। और हमने इसी सिलसिले में यहाँ पर अमेरिकी जानकार से बात की। डैनियल मार्की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं और वो इसी माहौल को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं भारत पाकिस्तान के संबंध के रिश्ते आज कहां पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत मुंबई हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में फंसे हुए हैं। मरबूत डायलॉग का अमल और गैर सफारती सतह पर रवाबत के लिए जो कोशिशें की जा रही थीं वो अभी तक रुकी हुई हैं। दोनों इतराफ किसी मुनासिब तरीके से सूरत हाल से निकलने की जुस्तजू कर रहे हैं। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से दोनों ममालिक के अंदर मनफी रुझानात एक बड़ा चैलेंज है। रिश्तों में बेहतरी के हवाले से डैनियल मार्की ज़ाहिर है कि पुरुमीद तो हैं, कुछ ऑप्टिमिज्म नज़र तो आ रहा है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है निहारिका, वो दोनों मुल्कों की डोमेस्टिक पॉलिसी है कि अपने अपने मुल्कों के अवाम में वो कॉन्फिडेंस किस तरह से इंस्टिल किया जाए कि जब लीडरशिप आगे बढ़ेगी बातचीत के लिए तो ज़ाहिर है कि कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और गिव एंड टेक का जो माहौल होगा उसे भी इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि किसी का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या किसी के इंटरेस्ट्स को धचका पहुंच रहा है। अपने अपने अवाम को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है ये समझना, हम बार बार कहते आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में भी, कि दोनों देश पड़ोसी हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए दोनों देशों को कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि देखिए इस देश ने ये कदम उठाया है, इसका मतलब ये है कि वो कमिटेड हैं, दोस्ती चाहते हैं। ऐसा दोनों देशों को करना होगा। और साथ ही इस माहौल में जब आप देख रहे हैं मुंबई हमलों को लेकर भारत खुश नहीं है, पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है, पाकिस्तान कह रहा है आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस जानकारी हमें दें, हम एक्शन लेंगे। तो ऐसे माहौल में भी बैक चैनल्स की बात शुरू हो चुकी है, यही खबरें आ रही हैं। पता नहीं कितना विश्वास किया जा सकता है उन पर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रियाज मोहम्मद खान का नाम लिया जा रहा है। निहारिका, बिल्कुल। और क्योंकि बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसने पास में भी काम किया है और इस दफ़ा भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इस वक्त नहीं हैं। और इस वक्त का जो माहौल है और इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसी हवाले से एक बार फिर डैनियल मार्की। I think there's always a chance for more than a photo opportunity, but I think that in तस्वीर खिंचवाने के अलावा आगे बढ़ने के मौके तो हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे सफारती हालात में जहां मुमकिन मौके से ज़्यादा मुमकिन नुकसान पर नज़र रखी जाती है, जैसा कि मनमोहन सिंह ने महसूस किया कि उनकी यूसुफ रजा गिलानी से आखिरी मुलाकात सफारती और सियासी एतबार से नुकसानदेह साबित हुई, तो वो अब ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। इसलिए आने वाली मुलाकातों में दोनों इतराफ बहुत एहतियात बरतेंगी। मेरा ख्याल नहीं कि इससे बात आगे बढ़ेगी। हाई लेवल डायलॉग को अगर फर्स्ट स्टेप मानकर चलें तो शो से ज़्यादा अब दोनों देशों के रिश्तों में सब्सटेंस की ज़रूरत है। अगर रिश्ते बेहतर हों तो एक ऐसे बेसिस पे हों कॉकब, जब दोनों देश के लीडर्स अपने सिटीजन्स को ये बता पाएँ कि एक बहुत इफेक्टिव स्टेप लिया जा रहा है बेहतरी की तरफ रिश्तों को और मजबूत बताने के लिए। निहारिका, और जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे के लीडर्स जो हैं वो जो दूसरे मुल्क के लीडर हैं उन्हें अपने अपने मुल्कों में डीमोनाइज़ ना करें, बल्कि ये कह के पेश करें कि हमने ये स्टेप लिया तो इसके जवाब में दूसरी तरफ से ये पॉजिटिव स्टेप सामने आया। तो जब एक दूसरे को हम पॉजिटिव पोर्ट्रेल देंगे तब जाकर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि मामला कुछ सुधर सकते हैं। आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कॉकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।